अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड क्लास 11th के लिए। सीड जो होता है ये एक राइपनड ओव्यूल होता है। दैट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होता है प्रेजेंट ओवरी में, वही ओव्यूल डेवलप हो जाएगा, उसी से फिर सीड बनता है। इसी सीड में होता है एम्ब्रियो, यानी इसी सीड से फिर एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा जब हम इस सीड को सॉइल में कल्टीवेट करेंगे। प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं इनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज के होते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 सीड्स रखे हैं। एक है मोनोकाट सीड, यानी मेज़ का, एक मेज़ प्लांट का सीड मैंने रखा है, और दूसरे जो है वो डाइकाट सीड्स है। डाइकाट प्लांट्स के सीड्स है, बीन्स के सीड्स मैंने, एक साइज में बड़ा है और दूसरा साइज में छोटा है। ये हम आगे देखेंगे कि मोनोकाट सीड और डाइकाट सीड में क्या फ़र्क है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सीड, यानी सीड के क्या कौन कौन से हिस्से होते हैं। जो ये सीड आपको नज़र आएगा यहाँ पर बड़ा वाला, आप देख लीजिए। इसके आउटर में एक कवरिंग होती है, यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसकी आउटर सरफेस में। इस कवरिंग को हम बोलते हैं सीड कोट। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड को। जो ये सीड कोट है ये डेवलप हो जाता है, जो ओव्यूल का कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर, उसी से ये डेवलप हो जाता है। सीड कोट जो होता है इसके फिर 2 कवर्स हैं। जो आउटर इसकी सरफेस है, आउटर कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा, जो हार्ड होती है बहुत और लेदरी होती है। जो इसके अंदर में एक सरफेस होती है, एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं टैगमिन। यानी सीड कोट की जो इसका आउटर कवर होगा उसको हम बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर लेयर होगी उसको हम बोलते हैं टैगमिन। टैगमिन बहुत सेंसिटिव कवरिंग होती है, और ये थिन भी होती है और मेम्ब्रेनस भी होती है। जो आउटर सरफेस होती है सीड की, वहां पर आपको नजर आएगा एक शिकार, या जिसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ अटैचमेंट। जिस अटैचमेंट की वजह से ये सीड अटैच होता है सीड स्टॉक के साथ, उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं हिलम। यहाँ पर मैंने सीड रखा है, जो ये अटैचमेंट है, यानी ये सीड जो होता है जब ये अटैच होता है सीड स्टॉक के साथ, इस अटैचमेंट को हम बोलते हैं हिलम। ये वाला जो ये आपको सफेद नजर आता है यहाँ पर, अगर हम नज़दीक में थोड़ा रखेंगे इसको, ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको नजर आएगा, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं हिलम। इसी हिलम के साथ एक स्मॉल एक पोर होता है, एक बहुत ही छोटा सा एक पोर, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। सीड कोड के अंदर जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं सीड में, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो मेनली। उस जो वो एम्ब्रियो होता है वो डिफरेंशिएट होता है 3 पार्ट्स में, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन। दैट मीन्स जो सीड एम्ब्रियो होता है इसके 3 पार्ट्स है, रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलेडन। यहाँ पर मैंने इस सीड को खोल के रखा है। यहाँ पर ये इस सीड के 2 कार्टिलेडनस हैं, यानी ये डाइकाट सीड इसमें आ जाता है। ये वाला सीड, ये बीन का एक सीड है, साइज में बड़ा है, इसके 2 कार्टिलेडनस है, दैट मीन इट्स डाइकार्टिलेडनस सीड। और इसी कार्टिलेडन में प्रेजेंट होते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल, यानी जो एम्ब्रियो, स्मॉल एम्ब्रियो इसमें होता है वो। आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे क्योंकि अभी इमेच्योर स्टेज में है, ये अभी रॉ है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। जो रेडिकल है, रेडिकल जब उसकी एलागेशन हो जाते हैं, उसी रेडिकल से डेवलप हो जाते हैं प्राइमरी रूट्स। या आपको याद रखना है यहाँ पर, प्राइमरी रूट्स यानी प्लांट्स में जो सीड में रूट्स डेवलप हो जाते हैं वो हो जाते हैं रेडिकल से। और जो प्लूम्यूल होता है जब वो एलांगेट हो जाएगा उससे डेवलप हो जाते हैं एरियल शूट्स। जो शूट पार्ट होता है वो डेवलप हो जाता है प्लूम्यूल से, और जो रूट वाला पार्ट है वो डेवलप हो जाता है रेडिकल से। अब यहाँ कार्टिलेडन्स की बात आई तो कुछ प्लांट्स में कार्टिलेडन एक होता है, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकाट्स या मोनोकार्टिलेडनस। कुछ प्लांट्स में कार्टिलेडन 2 होते हैं तो उनको हम बोलते हैं डाइकाट प्लांट्स या डाइकार्टिलेडनस। अगर मोनोकाट्स की बात करेंगे, मोनोकाट्स में एग्जांपल आएगी जो हमारे पास राइस होता है, इसी तरह से व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, बनाना, ये एग्जांपल आ जाते हैं मोनोकाट्स में। या शुगर कैन भी इसमें है। इसी तरह से जो हमारे पास जिंजर है, ये भी एग्जांपल है मोनोकाट, यानी इनमें सिर्फ एक कार्टिलेडन होता है। ये देखिए मोनोकाट सीड है, राइस मेज प्लांट का सीड, इसमें एक ही कार्टिलेडन है। अगर आप इसको खोलेंगे, इसकी जो आउटर कवरिंग है सीड को, इसको निकालेंगे तो वहां पर आपको एक ही कार्टिलेडन
मिलेगा, इसमें 2 कार्टिलेज नहीं होंगे। इसके बरअक्स जो आपके पास ये बीन वाला सीड है, अगर इसको आप खोलेंगे सीड को, तो अंदर आपको 2 कार्टिलेज नजर आएंगे। तो ये याद रखने वाली बात है, जिन प्लांट्स में कार्टिलेडन एक होता है उनको हम बोलते हैं मोनोकाट्स, और जिन प्लांट्स में कार्टिलेडन 2 होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकाट्स। जो कार्टिलेडन होता है इसकी जो फंक्शन है, कुछ प्लांट्स में या कभी कभी ये रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट्स में होता है वो स्टोर करता है। और जब ये कभी कभी जब ये इनिशियल स्टेज में होता है प्लांट, तो वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, यानी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो जिन प्लांट्स में ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है उनमें एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे। एक है ग्राम, पी, एलमंड्स, कैशूनट्स या बाकी बाकी जो प्लांट्स है उनके सीड्स में ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। इतना जना इस राजमा कुलन में राजमा ब्यूल रिजर्व फूड मटेरियल कार्टिलेडन में, तवे खेवान तो यूज कर एज वेजिटेबल ते। इथे कन मकई अथ मन रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कोर्मुत, या बाकी अस निश बाकी बेल तिमन मन रिजर्व, बादाम अस निश, काजू अस निश, मटर अस निश, मूंग, मसूर, तो अम सारी एग्जाम्पल उन मे कर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर। तो वो या डायग्राम को, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये डाइकाट सीड की डायग्राम है, बीन सीड की डायग्राम है। यहाँ पर आपको नज़र आएगी, ये मैंने आपको बोला जो आउटर कवरिंग के सीड की होती है इसको हम बोलते हैं सीड कोट। जो ये अटैचमेंट है इसको हम बोलते हैं हेलम, यानी ये वो अटैचमेंट है जिसके साथ ही सीड, जब सीड अटैच होता है सीड स्टाक के साथ, जो स्मॉल पोर होता है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसी के अंदर जब इसको खोलेंगे तो वहाँ आपको नज़र आएंगे 2 कार्टिलेडन्स, और इसमें होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स है, रेडिकल और प्लूम्यूल। 3 कार्टिलेडन में उसी में आ जाता है। तो रेडिकल से डेवलप हो जाएंगे रूट्स और प्लूम्यूल से डेवलप हो जाएंगे शूट्स आफ्टर एलांगेशन। यहाँ पर और एक टर्म आपको याद रखने है, एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, यानी इनके दरमियान क्या फ़र्क है। एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होता है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है कार्टिलेडन्स में, यानी कुछ प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल कार्टिलेडन्स में स्टोर हो जाता है, उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। उनमें एग्जांपल आएंगी, उनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, यानी वो प्लांट्स जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है कार्टिलेडन्स में उनको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। उनमें एग्जांपल है ग्राम प्लांट्स, पी, बीन्स, एलमंड, कैशूनट। यम कुल वन में ये प्लांट्स वन में इन मज रिजर्व फूड मटेरियल गसान स्टोर कार्टिलेडन मज, इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या वनो नॉन इंडोसपर्मिक सीड, यानी इन मज इंडोसपर्म मज रोजान यह जमा कह प्लांट्स तम यमन रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर गसान इंडोसपर्मस मज, तो तिमन प्लांटन वन एल्ब्यूमिनस सीड। तथ मज मेज प्लांट, वीट, बार्ली या बाकी ग्रासेस, कस्टर्ड अम एग्जांपल, यानी वीट प्लांट अथ मज रिजर्व फूड मटेरियल आसान कत मज इंडोसपर्मस मज, यह याद थवन जान। तो आज वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या मॉर्फोलॉजी, तो पगह पढ़ो स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड, तो बे पढ़ो तथ स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, मेज ग्रेन। थैंक यू।